सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको अंग्रेज़ी की समझ आए। उसके अलावा मुश्किल अल्फाज के माने हम देखेंगे, आपको अंग्रेज़ी का तर्जमा करना आएगा इस वीडियो देखने के बाद। और उसके अलावा आपको बोलने के लिए वोकैबुलरी मिलेगी, लिखने के लिए वोकैबुलरी मिलेगी। आपको पता लगेगा कि अंग्रेज़ी लिखी कैसे जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैन सेट्स हिमसेल्फ अब्लेज ऑन लाहौर हाई कोर्ट प्रेमिसेस ओवर डिले इन जस्टिस। मैन, एक बंदे ने, सेट हिमसेल्फ अब्लेज, अपने आप को आग लगा दी। कहाँ पर आग लगाई? लाहौर प्रेमिसेस, लाहौर हाई कोर्ट की जो चार दीवारी है प्रेमिसेस, उसमें। किस बात पर उसने आग लगाई? ओवर डिले इन जस्टिस। क्यों? क्योंकि उसका जो इंसाफ था वो उसमें ताख़ीर हो रही थी, इस वजह से उसने आग लगा दी। आगे चलते हैं, अगला जुमला। अ मैन ऑन ट्यूसडे, मंगल वाले दिन, सेट हिमसेल्फ, एक बंदे ने मंगल वाले दिन अपने आप को, सेट हिमसेल्फ ऑन फायर, अपने आप को आग लगा दी, अपने आप को आग में डाल दिया। एट द लाहौर हाई कोर्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, लाहौर हाई कोर्ट में, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, प्रोटेस्ट उसने एहतजाज करते हुए, अगेंस्ट किसके खिलाफ? व्हाट ही सेड, जो उसने कहा, द डिले इन प्रोविजन ऑफ जस्टिस, कि उसको जो इंसाफ है वो उसकी फराहमी में ताख़ीर हो रही है। एक बंदे ने ये कहते हुए कि उसको इंसाफ में ताख़ीर हो रही है, फराहमी में, अपने आप को आग लगा दी। आगे देखते हैं, मज़ेदार खबर है, लेकिन अफसोसनाक है कि लोग इस तरह भी कर लेते हैं, क्योंकि रिसार्ट हो जाए ना बंदा जब, तो कोई भी कदम इंसान उठा लेता है। अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस, किसके मुताबिक? आई विटनेस के मुताबिक, जो वहाँ पर मौजूद थे लोग, जो एनी शाहिदीन थे, उनके मुताबिक, द मैन, एक बंदा, लेटर आइडेंटिफाइड, बाद में जिसकी शनाख्त हुई, एज आसिफ जावेद, आसिफ जावेद के नाम पर, वॉकड आउट ऑफ द कोर्ट रूम, वो निकला, वॉकड आउट, निकला कोर्ट रूम से, ऑफ जस्टिस शुजात अली खान, ये जस्टिस थे, उनके कोर्ट रूम से निकला। एंड एज सून एज, और जैसे ही वो, ही रीच्ड, वो पहुंचा, एन ओपन एरिया, एक ओपन एरिया में, खुले एरिया में, ही पोर्ड पेट्रोल ऑन हिमसेल्फ, उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाला, टुक आउट अ लाइटर, और एक लाइटर निकाला, एंड सेट हिमसेल्फ एब्लेज, और अपने आप को आग लगा दी। अगला जुमला है, वाइल इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, जब वो इनगल्फ्ड था, जब वो घिरा हुआ था, फ्लेम्स में, शोलों में, आसिफ केप्ट शाउटिंग, तब वो केप्ट शाउटिंग, वो ऊंची ऊंची बोल रहा था, दैट के ही वॉज नॉट गेटिंग जस्टिस, के उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, एंड दैट ही वांटेड जस्टिस, और उसको इंसाफ चाहिए। आगे खबर है सारी, के पीपल, जो लोग थे, प्रेजेंट वहाँ पर, ऑन द सीन, जो के मौका पर मौजूद थे, थ्रू वाटर, उन्होंने पानी फेंका, ऑन आसिफ, आसिफ पर, एंड कवर्ड हिम विद अ शॉल, और उसको शाल के साथ कवर किया। मीनवाइल, इसी के दौरान, जब ये अमल हो रहा था, तो अ पुलिस ऑफिशियल, एक पुलिस के बंदे ने, यूज्ड अ फायर एक्सटिंग्विशर, जो आला होता है जिससे आग बुझाते हैं, उसको इस्तेमाल किया, टू पुट आउट द फ्लेम्स, ताकि वो पुट आउट करे, बुझाए फ्लेम्स, शोलों को। एंड रेस्क्यू 1122 स्टाफ, और जो रेस्क्यू 1122 का जो स्टाफ था, आल्सो अराइव्ड, वो भी पहुंच गया देयर, वहाँ पर। एंड प्रोवाइड, और उन्होंने दिया, मेडिकल एड, जो तिब्बी इमदाद थी, वो किसको? टू आसिफ को, आसिफ को। हु वाज शिफ्टेड, ये हु जो है वो आसिफ के लिए है, शिफ्टेड, उसको शिफ्ट कर दिया गया, टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल उसको मुंतकिल कर दिया गया। वेयर, जहाँ पर हिज कंडीशन, उसकी जो हालत थी, वाज स्टेटेड टू बी आउट ऑफ डेंजर, ये बताया गया कि उसकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है। अब आगे की कहानी रेस्क्यू 1122 वाले बता रहे हैं। एज़ पर रेस्क्यू 1122, रेस्क्यू 1122 के मुताबिक, आसिफ वाज़ अ यूनियन लीडर, आसिफ जो है वो यूनियन लीडर था। कहाँ पर? कबीरवाला बेस्ड प्लांट में, कबीरवाला में एक प्लांट था वहाँ पर, जो कि ऑफ अ मल्टी नेशनल फूड एंड बीवरेज कंपनी, जो कि मल्टी नेशनल बैन अवी फूड एंड बीवरेज कंपनी का था। ही वॉज सैक्ड इन 2015, उसको निकाल दिया गया नौकरी से बाहर। ही वॉज फायर्ड, उसको निकाल दिया गया नौकरी से बाहर, अलॉन्ग विद सम अदर एम्प्लॉयज़, कुछ दूसरे भी एम्प्लॉय थे, उनके साथ इसको निकाल दिया गया। एलिजिडली ड्यू टू हिज यूनियन एक्टिविटीज़, ये उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए
ये ख्याल किया जा रहा था कि उसकी जो यूनियन की जो सरगर्मियां हैं उसकी वजह से उसको निकाल दिया गया। कहाँ से? उस कंपनी से जो मल्टी नेशनल फूड और बीवरेज की कंपनी थी। द सैक्ड वर्कर्स, वो वर्कर्स, वो लोग काम करने वाले जो कि जिनको निकाल दिया गया था, वो मूव्ड, वो चले गए लेबर कोर्ट में। एंड द नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन, NIRC जो है उसने विच ऑर्डर्ड देयर री इंस्टेटमेंट, उन्होंने ये ऑर्डर दिया, ये हुक्म दिया NIRC ने कि इनको दोबारा काम पे रखा जाए, अलॉन्ग विथ, इसके साथ के द पेमेंट ऑफ देयर ड्यूज, के उनको जो तनख्वाह है वो भी दी जाए, जो उनकी तनख्वाह रुकी हुई है, जितने दिनों से, जितने महीनों से उनको निकाला गया, तो वो तनख्वाह भी उनको सारी दे देनी चाहिए, दी जाए और उनको दोबारा नौकरी पे भी रखा जाए। तो क्या हुआ? हाउ एवर द कंपनी चैलेंज द NIRC's डिसीजन। अब क्या किया उन्होंने, कंपनी वालों ने, कि उनको रखा नहीं अपनी नौकरी पे, उन्होंने चैलेंज किया इसको, जो डिसीजन था NIRC का, उसको चैलेंज किया। कहाँ पर? इन द लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में, वेयर द केस हैड बीन पेंडिंग, जहां पर केस जो है वो पेंडिंग है। कब से? फॉर लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से जो केस है वो पेंडिंग है वहां पर। ठीक है जी। पास्ट परफेक्ट का जो इसने इस्तेमाल किया है, परफेक्ट कंटिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ड्यू टू द डिले इन द कोर्ट्स वर्डिक्ट, अब किस वजह से उसने ये काम किया आसिफ ने? ड्यू टू द डिले, कि उसको इंसाफ नहीं था मिल रहा, कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, फैसला था, उसमें वो अभी तक डिले हो रहा था, देरी हो रही थी। 2015 से ये केस चल रहा है और अभी ये 25 आ गया, 10 साल हो गए। आसिफ बिकेम डिसहार्टेंड, आसिफ जो है वो डिसहार्ट हो गया, वो दिल बर्दाश्ता हो गया। एंड रिजोर्टेड टू दिस एक्सट्रीम एक्ट, और उसके बाद रिजॉर्ट, उसने ये इंतहाई, जो आखिरी कदम होता है ना, रिजॉर्ट कहते हैं उसको, जो कि इंतहाई कदम होता है, वो एक्सट्रीम एक्ट उसने ये किया, क्योंकि उसको जो है वो 2015 से वो नौकरी से फारिग था, तो तब ये इसने ये कदम उठाया कि अपने आप को ही आग लगा दी। इसमें री था कि दोबारा ड्यूटी पे रखना, दोबारा उनको एम्प्लॉय करना, वर्क देना। डिसहार्टेंड था कि जो है आप जब दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, उसके लिए ये वर्ड। सैक था, निकाल देना, फायर कर देना, सैक्ड। यूनियन लीडर तो यूनियन लीडर ही होगा। उसके अलावा अब्लेज, अपने आप को आग लगा देना, हिमसेल्फ अब्लेज। इन गल्फ, घिरा हुआ, इन फ्लेम्स, शोलों में। ये सारे वर्ड थे। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी इस्तेमाल था, जो कि आखिरी जुमले में आपने देख लिया। इससे आपको ग्रामर, वकैब, अंग्रेज़ी सारा कुछ आया। ये कंप्लीट पैकेज है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।